हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर वो है गुटेनबर्ग प्रेस। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जो है गुटेनबर्ग प्रेस क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। तो गुटेनबर्ग बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। उसने कई क्षेत्रों जैसे पत्थर पर पॉलिश करना, शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की कला में महारत प्राप्त कर ली थी, और इसी अनुभव के आधार पर उसने जैतून प्रेस को ही प्रिंटिंग प्रेस को मॉडल बनाया और सांचे का प्रयोग अक्षरों की धातु आकृतियों गढ़ने के लिए किया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यंत्र पूरा कर लिया था तथा बाइबल के रूप में पहली किताब छापी। इसकी विशेषता क्या थी? गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के टाइप बनाए और प्रयत्न किया कि उन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। इसलिए उसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 वर्षों तक छपाई की बुनियाद तकनीक रही। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक तरफ छाप सकती थी और गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक जो छापी उसका नाम था बाइबल। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से 3 नंबर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस या देसी प्रेस एक्ट क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अखबारों को छापने से पहले उसे ब्रिटिश शासन को दिखाना पड़ता था कि इस बार में क्या छापा जाता था, यानी इस तरह से इसे आप कह सकते हैं कि अखबारों पर प्रतिबंध लगाना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। इसको आपको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। पहला, मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती पुस्तकें विभिन्न स्थानों पर बेची जाने लगी जिनको गरीब जनता खरीद सकती थी। सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे जिससे गरीबों की पुस्तकों तक पहुँच में वृद्धि हुई। जातीय भेदभाव के विषय पर ज्योतिबा फुले और भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तियों ने लिखा तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का प्रयत्न किया। मजदूरों के मध्य नशाखोरी कम करने, साक्षरता में वृद्धि करने और उनमें राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण संस्कृति का योगदान रहा। जैसे बंगलोर के मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय बनाए। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े सवाल नामक पुस्तक लिखकर जाति और वर्गीय शोषण का समर्थन इसका वर्णन किया। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी इसको आपको करना है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब चित्र पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते थे इस चैप्टर से, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। चित्र में क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसको यहाँ पर हमने समाहित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। तो चीन, जापान और कोरिया में। पारंपरिक चीनी किताब किस प्रकार बनाई जाती थी और क्यों। चूँकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। तो ये पारंपरिक किताबी शैली क्या कहते हैं चीनी किताब को। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एकार्डियन शैली। कुशनिविशी से क्या अभिप्राय है। कुशनिविशी से अभिप्राय सुलेखन से है। जापान की सबसे पुरानी किताब कौन सी है और ये कब छपी थी। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है और ये 868 ईस्वी में छपी थी। प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो का नाम पहले क्या था। तो एदो था। चीन से वुडलॉक यानी काठ की तख्ती छपाई यूरोप में कौन लाया और कब। तो 1595 में मार्को पोलो वुडलॉक छपाई की तकनीक चीन से यूरोप यानी इटली में लाया था। गाथा गीत क्या होता है। गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान है जिसे गाया या सुनाया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन क्या था। तो यह 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन था जो मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। अगला है इक्विजिशन क्या थी। तो इक्विजिशन विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था थी। धर्म विरोधी कौन थे।
चर्च उनके प्रति सख्त क्यों था? तो धर्म विरोधी वह लोग थे जो चर्च की मान्यताओं में असहमत थे। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों का या धर्म विद्रोह के प्रति सख्त था, क्योंकि उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। पांचांग से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चैप बुक क्या थी? चैप बुक से क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दरिंकुशवाद कैसी व्यवस्था थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपको करना है। और न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो के शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पांडुलिपि क्या होती थी? इसका एक दोष बताएं। पांडुलिपि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस प्रकार आया? तो प्रिंटिंग प्रेस पहले शताब्दी 16वीं शताब्दी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन कब और किसने प्रारंभ किया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? कब? तो राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एशिया का कौन सा देश 16वीं शताब्दी में मुद्रण सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश और क्यों? तो एक लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीनी राजतंत्र था। चीन की नौकरशाही विशालकाय थी। नौकरशाही भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाती थी। इसके लिए परीक्षा संबंधी पुस्तकें छपवाने का कार्य चीनी राजतंत्र करता था। जैसे जैसे परीक्षा देने वालों की संख्या वृद्धि हुई, पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती हुई। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन जो है जो पूछा जाता था वह है नई प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया? और नई तकनीक हाथ से बनी किताबों का स्थान पूर्ण रूप से क्यों नहीं ले पाई? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। इसके बाद जापान में मुद्रण के विस्तार का वर्णन कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार क्वेश्चन सीबीएसई ने इसी को पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको कर लेना है। अगला है उकइयो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उकइयो सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में मुद्रण के आने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में पाठक वर्ग में वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा यूरोप में किस प्रकार मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के मध्य संबंध स्थापित हुए थे। इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पूछा है, 2020 में भी पूछा गया था, 21 में पूछा गया था क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दियों में पढ़ने का जुनून किस प्रकार प्रारंभ हुआ, अथवा पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का साहित्य छापा गया। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है ना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। भारत में छपाई प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार में योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंत तक प्रकाशन के नए रूपों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है इस चैप्टर का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ से कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।